नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट की तल्लासल्ट ग्राम पंचायत अचरोड में 3 जनवरी 2021 को दिनेश चंद्र के रेस्टोरेंट में यहाँ पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से रेस्टोरेंट में यहाँ पर आग लगकर दुकान का सामान आग में जलकर राख हो गया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर फटने से यहाँ पर दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है। दुकान स्वामी गिरीश सत्यवली का कहना है, मुझे यहाँ पर अभी तक सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। मैंने यहाँ पर गैस एजेंसी सल्ट सूचना दी, मुझे केवल आश्वासन मिला है। मैं बहुत परेशान हूँ। रेस्टोरेंट के यहाँ पर सहारे जो है रोजगार चल रहा था और मैंने पंजाब नेशनल बैंक से 6 लाख रुपए का लोन भी लिया हुआ है। जी अभी तक एक पैसा नहीं मिला। 3 जनवरी 2021 को इसमें आग लग गई थी, जिसके कारण मैंने यहाँ पर गैस वाले भी गोदाम यहाँ से आए आपके रत खाल से, वो देख के गए। कॉमर्शियल सिलेंडर फट गया था और मेरे से खाली आश्वासनों पर ही अभी तक है। अभी तक एक नया पैसा तक नहीं मिला हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ। इसी से मेरा रोज़गार चल रहा था। जी का मामला मेरे संज्ञान में है और हम अपने कार्यालय से जितनी भी कार्रवाई थी, कागजी कार्रवाई, वो हमने आगे के लिए भेज दी गई है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं और जितनी भी कार्रवाई है वो इंडियन ऑयल करेगा। कमर्शियल सिलेंडर फटने की घटना थी, उस पर जो गैस एजेंसी है उनसे वार्ता की गई है। गैस एजेंसी द्वारा जो संबंधित इंडियन कंपनी है उनको इसका प्रकरण भेजा गया है मुआवजे के संबंध में। चूँकि इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, इस संबंध में संबंधित कंपनी और गैस एजेंसी से वार्ता की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ पर हरिद्वार के हरिहर आश्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोरना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से बातचीत की और आशीर्वाद लिया और हरिहर आश्रम में ही यहाँ पर एक रात तक प्रवास किया है। आज मध्य प्रदेश के यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिहर आश्रम में यहाँ पर एक रुद्राक्ष का भी पेड़ लगाया है। भारतीय संस्कृति, संस्कार, योग, विचार, आयुर्वेद और हमारी आध्यात्मिकता आज पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। विशेषकर कोरोना काल में हमारे आध्यात्मिक विचार और जीवन शैली संबल बनी, जिससे व्यक्ति के भीतर का भय गया और उसे एक सबलता अनुभूत हुई है। उसी दृष्टि से माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का आगमन उत्तराखंड में हुआ। वहीं अनेक स्थानों पर गए योग के लिए और विविध आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए वो निरंतर समर्पित हैं। और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की महामंत्री श्री चंपत राय अपने 3 दिवसीय हरिद्वार प्रवास पर हैं। आज हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ पहले तो यहां पर चंपत राय ने कई साधु संतों से मुलाकात की और उनको आशीर्वाद लिया। उसके बाद चंपत राय ने यहां पर पत्रकारों से मुलाकात कर राम मंदिर निर्माण को लेकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान चंपत राय ने 2023 तक रामलला में यहां पर मूल निवास में जो है विराजमान होने की भी बात कही है। और उधर नजीबाबाद हाईवे स्थित यहां पर लालढांग मीठी बेरी मार्ग पर जंगली हाथियों का झुंड ने यहां पर सड़क पर दस्तक दी है। जंगल से निकलकर सड़क पर आए यहां पर हाथियों का झुंड देखा गया और वहां पर सड़क पर चल रहे वाहनों के पीछे हाथी दौड़ने लगे। हाथियों के यहाँ पर सड़क पर आने से आधा घंटा तक वाहनों की रफ्तार थम गई थी और मौके पर मौजूद लोगों ने यहाँ पर हाथियों के झुंड का वन विभाग को भी इस पूरे मामले को लेकर सूचना दी। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचने से यहाँ पर पहले हाथियों का झुंड सड़क पार कर जंगल में चला गया था। गनीमत यह रही कि यहाँ पर इस दौरान कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और लक्सर चीनी मिल हर साल लादपुर में यहां पर गन्ने का तोल कांटा लगाती है। इस कांटे पर जो है लादपुर के अलावा यहां पर मुबारकपुर, अलीपुर, जैनपुर, मोहम्मदपुर, बुजुर्ग, साथी कासमपुर, नवादा सहित कई गांवों के किसान गन्ना लाते हैं। इस बार पेराई सत्र शुरू होने पर यहां पर मिल प्रबंधन यहां पर मुबारकपुर गांव में कांटा लगाकर तोल शुरू कर दिया था, पर 10-12 दिन से यहां पर कांटा बंद है और गुरुवार को उत्तराखंड किसान मोर्चा से यहां पर जुड़े किसानों ने एसडीएम से मिलकर तोल कांटा चालू करने की मांग की। चेतावनी दी है कि यहां पर अगर 1 सप्ताह में तोल शुरू ना होने पर मोर्चा आंदोलन यहां पर जो है धरना प्रदर्शन कर सकता है।
और इसके ठीक उलट यहाँ पर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर वरिष्ठ नेता किरत सिंह की अगुवाई में यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं ने एसडीएम वैभव गुप्ता को ज्ञापन देकर कहा कि यहाँ पर मोहम्मदपुर गांव लक्सर चीनी मिल से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर तोल कांटा लगाना गलत है और लादपुर गांव के यहाँ पर तोल कांटा पहले ही तरह लादपुर गांव में ही लगाना चाहिए। मसला तो ये है बहुत काफ़ी दिन से कोई ऐसे हो गए 30-40 साल वो जो सेंटर है वो कागजों में ही चलो अपने लाभ के लिए। एक कृषक अगर 1 घंटे का लाभ लेगा तो और कृषक क्या करेंगे। तो जैसा घंटे की मांग उठा रहे हैं हम लोग, हमने आज एक ज्ञापन दिया अगर वो सेंटर 6 किलोमीटर पर लगो तो जितने भी गाँव 6 किलोमीटर के दायरे में आते हैं वहाँ सारे सेंटर लगने चाहिए और उन सेंटरों की संख्या कम से कम 15-20 हो। नहीं, वहाँ सेंटर मुबारकपुर का सेंटर तो बहुत दिन से बंद पड़ा है। लादपुर के नाम से केंद्र लादपुर चलना चाहिए। तो मतलब ये गलत तरीके से लगा, गलत तरीके से सिर्फ एक परिवार को निश्चित लाभ देने के लिए। इसका विरोध किया। हाँ, इसका विरोध किया। किसान यूनियन द्वारा यही ज्ञापन दिया गया है कि मुबारकपुर में गन्ना तोल के न लगाया जाए, जबकि कल कुछ विपक्ष द्वारा इसके ठीक उल्टा बात की गई थी। तो इस संबंध में सचिव से बात की जा रही है और इसमें जो भी होगा उसमें नियमानुसार ही निर्णय लिया जाए। और जोशीमठ क्षेत्र के सुदूरवर्ती एक गांव उर्गम भेटा भरकी गांव में यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और साथ ही जूनियर हाई स्कूल में यहाँ पर पढ़ने वाले नौनिहालों को यहाँ पर विगत कई महीनों से पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले कई महीनों से पहले भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस गांव के कुछ ही दूरी पर भारी भूस्खलन हो गया था। इस भूस्खलन में यहाँ पर स्कूल तक पहुंचने वाला पानी का पाइप पूरी तरह से जगह जगह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण स्कूल में यहाँ पर पानी की दिक्कत पैदा हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव स्तर पर है और साथ ही ऐसे में स्कूलों में यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जब मतदान का यहाँ पर समय होता है उस वक्त यहाँ पर तमाम मतदान अधिकारी इन विद्यालयों में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को इस विषय में अवगत भी कराया, लेकिन आज भी इन जो है दोनों स्कूलों की समस्या जस की तस बनी हुई है। फरसवाड़ा है। मैं ग्राम पंचायत भेटा की रहने वाली हूँ। विगत 5-6 महीनों से हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय भेटा तथा जूनियर हाई स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, जो हमारे विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक है। विगत वर्षों मतलब विगत 6 माह से ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेंटा में और प्राथमिक विद्यालय भेंटा में 6 माह से वहाँ पे पानी की जो लाइन है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभी वहाँ पे वो जल विद्युत द्वारा भी उसको लाइन को ठीक नहीं किया है, कई बार प्रशासन को लेटर किया है। और उधर रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे आम आदमी पार्टी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने कलियर विधानसभा प्रभारी शादाब आलम के कार्यकाल पर बताया कि यहाँ पर कार्यालय पर पहुंची और वहां पर पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी। इमरान हुसैन ने यहाँ पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिछले 21 सालों से यहाँ पर उत्तराखंड में 2 पार्टियां रही। दोनों पार्टियों ने यहाँ पर भाई बहन बनकर बारी बारी से प्रदेश में सरकार बनाकर प्रदेश को लूटने का काम किया है। ठीक करी जाएगी, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएगी, हर जगह क्लिनिक डिस्पेंसरियां बनाई जाएंगी, अस्पतालों में इलाज फ्री कराया जाएगा और उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। सर कितनी सीटें लेने वाले हैं 2022 में? मुझे लगता है अभी तो यहाँ पे आचार संहिता भी नहीं लगी और लोगों को जुड़ने का कार्य यहाँ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जिस हिसाब से लोग तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है तीसरा विकल्प के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ बदलाव की तैयारी। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अनूपपुर जिले के यहाँ पर जिला परीक्षण वर्ग का शुभारंभ 3 दिसंबर 2021 को पवित्र नगरी अमरकंटक के कल्याण सेवा आश्रम में किया गया। संगठन की तरफ से दिए गए यहाँ पर समय अनुसार सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुंचकर अपना पंजीयन कराते हुए उद्घाटन सत्र में सम्मिलित हुए। उद्घाटन सत्र में यहाँ पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने यहाँ पर कहा कि प्रशिक्षण बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर रक्त का प्रवाह करता है। प्रशिक्षण यहाँ पर सीखने की पाठशाला है और जिसके माध्यम से कार्यकर्ता
के चरित्र, आचरण, विचार और साथ ही एक दूसरे का उसको यहाँ पर समझने और सीखने का भी अवसर प्रदान करता है। पार्टी की राष्ट्रीय इकाई ने ऐसा तय किया है कि देश के हर राज्य के हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग ये आयोजित किए जाए। उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच 3 दिनों का जिला प्रशिक्षण शिविर हर जिलों में आहूत है। हमने अनूपपुर जिले का प्रशिक्षण शिविर 3, 4, 5 दिसंबर को रखा है, जिसका आज यहाँ पर विधिवत शुभारंभ हुआ है। जबलपुर स्थित रानीताल में यहाँ पर बने शासकीय यूथ हॉस्टल में यहाँ पर आज भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय और अपर कलेक्टर राजेश बाथम के यहाँ पर द्वारा शासकीय यूथ हॉस्टल रानीताल में यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान शासकीय यूथ हॉस्टल प्रबंधक बताया जा रहा है कि यहाँ पर रमेश परिहार ने यहाँ पर भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय के आए हुए यहाँ पर अधिकारी और अपर कलेक्टर के साथ एक समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद यहां पर यूथ हॉस्टल में जो 20 लाख रुपए की लागत से रिनोवेट का कार्य किया गया था, यूथ हॉस्टल प्रबंधक ने यहां पर बैठक में आए हुए सभी अधिकारियों को किए गए कार्यों का निरीक्षण कराया और साथ ही यूथ हॉस्टल जबलपुर में यहां पर आपको बता दें कि क्या खामियां हैं और क्या कमियां हैं उन्हें भी यहां पर दिखाया गया है। वहीं अधिकारियों के द्वारा यहां पर यूथ हॉस्टल प्रबंधक को यहां पर कार्य करने के नए निर्देश जारी किए गए। क्या कमियां पाई? आज यूथ हॉस्टल की मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी। इसमें जो उन्होंने यूथ हॉस्टल में जो CPWD से जो काम करवाया उसका इंस्पेक्शन था और जो रेगुलर इसकी यूथ हॉस्टल की आय बढ़ाने के विषय में चर्चा हुई है। किस तरह की चर्चा हुई है और कैसे आय बढ़ेगी? आय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव है मैनेजर साहब का कि यहाँ की जो रेट्स हैं बच्चों आके ठहरते हैं उनका रेट्स हैं उसको बढ़ाया जाए, पर वो अभी विचाराधीन है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेट स्वीकृत। बालाघाट के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल से जुड़े घटनाक्रम के बाद अब विधायक के समर्थन में यहाँ पर दर्जनों समाज ने यहाँ पर एकजुट होकर सर्व समाज के नेतृत्व में यहाँ पर तहसीलदार और पुलिस को आवेदन देकर प्रदीप जायसवाल की छवि को धूमिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 29 नवंबर के यहाँ पर एक कथित घटनाक्रम में यहाँ पर विधायक प्रदीप जायसवाल का नाम जोड़े जाने पर पवार समाज और साथ ही अपमानित करने का आरोप लगाकर पवार समाज के यहाँ पर एक पक्ष ने शिकायत की है। इस घटनाक्रम के बाद पवार समाज के यहाँ पर दूसरे पक्ष ने यहाँ पर विधायक के समर्थन में रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक को यहाँ पर आवेदन दिया था और इसी सिलसिले के यहाँ पर तहत विधायक जायसवाल के यहाँ पर समर्थन बताया जा रहा है कि दर्जनों समाज के सैकड़ों लोगों और साथ ही व्यापारियों सहित बैठक कर विधायक के यहाँ पर संदर्भ में यहाँ पर हुई शिकायत को लेकर निंदा की और वारासिवनी के यहाँ पर छवि को भी धूमिल करने वाला कृत्य बताया और साथ ही वहीं पुलिस ने कहा है कि यहाँ पर मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई होगी। 29 तारीख की एक वारासिवनी में घटना हुई थी जिसमें पूरे प्रदेश और देश में प्रचारित किया गया था कि गुड्डा भैया द्वारा एक समाज विशेष पवार समाज को गालियां दी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये पूरा एक षड्यंत्र था जिसको पूरा वारासिवनी समझ रहा था, लेकिन मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से ऐसा प्रचारित किया गया कि ये घटना हुई। ये पूरा एक षड्यंत्र था। रात में 9 बजे की घटना बताई गई, 24 घंटे बाद उसकी FIR की गई। वो जो युवक थे उनकी गाड़ी के सामने आ गए थे, वो शराब पिए हुए थे। वो भारतीय सेना का जवान था, उसे कोई डर नहीं था। उसने जब घटना हुई तुरंत आके FIR कराना था। उस समय उसने गुड्डा भैया से माफ़ी मांग लिया था। तो हम लोग आज सभी समाज के अध्यक्ष और सभी व्यापारी वर्ग इस बीच के लिए हुए कि वारासिवनी हमारी संस्कारदानी के रूप में जानी जाती है और ऐसे षड्यंत्र और इसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। देखिए, ये वारासिवनी सभी समाज के अध्यक्ष लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक श्री प्रदीप जी जायसवाल जी जो हैं उनके विरुद्ध जो पहले से कोई अनर्गल बातें हो रही थी उसके विरुद्ध में आज सभी सर्व समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी हम लोगों को ज्ञापन दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके जो भी कार्रवाई होगी विधिवत कार्रवाई। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर जबलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्मरण सभा का आयोजन किया और इसी कार्यक्रम के यहाँ पर दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस दौरान जबलपुर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहुमूल्य योगदान और साथ ही संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उन्हें स्मरण किया और साथ ही जिले के यहाँ पर सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश यादव ने यहाँ पर स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में विस्तार से बताया। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज कुछ युवा भटके हुए हैं
जो बार बार इस बात से भ्रमित हैं कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है, तो हम उन तक एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस परिवार के अध्यक्ष वो महान नेता भी हुए हैं जिनमें राजन बाबू जी की भी सूची में एक नाम है, जिनको 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और ऐसे विद्वान व्यक्ति पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि जिनके पास शिक्षा भरपूर थी। जबलपुर के सिविल लाइन इलाके में एक डॉक्टर का शव मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल अप्सरा अपार्टमेंट में एक फ्लैट में डॉक्टर दिनेश साहू रहते थे और पिछले 3-4 दिनों से परिवार के साथ किसी के यहाँ पर संपर्क में नहीं थे। गुरुवार को उनके मकान से बदबू आने लगी और इस बीच उनके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो उनके यहाँ पर लाश बाथरूम के पास मिली है और मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जी सूचना मिली थी, आसपास पड़ोसियों को लग रहा था कि यहाँ पर 406 ए ब्लॉक है अप्सरा अपार्टमेंट में, तो आसपास कुछ स्मेल जैसी आ रही थी पड़ोसियों को, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि इस तरह की स्मेल आ रही है और गेट अंदर से बंद है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो गेट खोलकर देखा गया तो अंदर बॉडी थी। उसके बाद मर्ग की कार्रवाई की गई। सर क्या नाम था, क्या काम करते थे? मृतक डॉक्टर दिनेश साहू हैं जो कि रेटिना सर्जन हैं। और इसलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की। आपको बता दें कि बरेली सहित देश प्रदेश की जनता के यहाँ पर खून पसीने की गाढ़ी कमाई को यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट आरडी और साथ ही तहत यहाँ पर जमा कराई गई रकम पर कुंडली मारे यहाँ पर बैठी सहारा इंडिया लिमिटेड कंपनी में यहाँ पर काम करने वाले वर्कर और जनता का गुस्सा आज फूट पड़ा है। इसके तहत बरेली में आज सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए वर्करों और साथ ही जनता के बीच यहाँ पर ग्राहकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी करते हुए योगी मोदी को यहाँ पर होश में आने के नारे भी लगाए और साथ ही इस बीच सहारा के मालिक सुब्रत राय सहारा को भी कोसा है, उस पर यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की है और साथ ही यहाँ पर इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित यहाँ पर ज्ञापन बरेली जिलाधिकारी को सौंपा गया। ये है कि विगत 2012 से भी सुप्रीम कोर्ट का जो केस चला उसमें उलझाया है कि सही सहारा से भी सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है, भुगतान नहीं हुआ पब्लिक का। उसके बाद 2015 से बिल्कुल भुगतान नहीं कर रहे हैं लोग, जो है खाली भुगतान के नाम पे चूतियां बना रहे हैं। किसी जमा करता हो कहेंगे 3 महीने बाद आओ, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने। विगत 2015 से ये चूतियां बना रहे हैं। मेरे अंदाजे 2015 से पेमेंट नहीं हो रहा है। इतना दुखी मेरी माँ इतनी बीमार चल रही है कि मैं उनका इलाज कराने में बिल्कुल असमर्थ हूँ कि मैं उनका इलाज करा सकूँ। मैं सोच रहा था सारा एरिया चक्कर लगाता गया कि सर मेरे ये कितने साल से चक्कर लगा रहे हो? मेरे को हो गया 5-6 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। तो मैं बार बार कहता रिपीट करता था कि सर मेरा ये पैसा दे दीजिए, मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूँ, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने पैसे से परिवार चलाऊँ कि माँ का इलाज करूँ। एक यही सहारा था कि मैं इससे पैसा सहारा ही सहारा था। हाँ, इससे पैसा निकालना चाह रहा था लेकिन पैसा नहीं मिल पाया। तो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है और क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं? आज एसएसपी महोदय के कार्यालय में सहारा इंडिया के कई जो जमाकर्ता हैं वो आए थे और उन्होंने एसएसपी सर से शिकायत की थी कि उनकी जो डिपोजिशन है उसका पैसा जो है सहारा इंडिया के लोग नहीं दे रहे हैं। इसके संदर्भ में महोदय के द्वारा एक जांच का आदेश दिया गया है जिस पर जांच कराई जाए। और बरेली में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी में बताया जा रहा है कि यहाँ पर वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर रजिस्टर्ड है और ये बैंकों की तरफ यहाँ पर कार्य करती है और जो लोग यहाँ पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनका सहयोग करती है। इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो गरीब तबके की यहाँ पर महिलाएं हैं और वो यहाँ पर कुछ कार्य करना चाहती हैं तो ऐसी महिलाओं के यहाँ पर श्रम योजना और साथ ही कम खर्चे पर यहाँ पर जो है काम चलाने को लेकर बात कही और साथ ही सरकारी योजनाओं के यहाँ पर लाभान्वित होने का भी कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर दीपक सक्सेना, पार्षद ललित मोहन, साथ ही युजवेंद्र सिंह शामिल हुए। हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो हम CSR की एक्टिविटी के तहत हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी आज हमारा इसी के दौरान ये प्रोग्राम है और यहाँ पर ही हमारी आज 150-200 सदस्य यहाँ पर पहुँची हैं और इनको हम लोग जो है कैसे जो हमारी गवर्नमेंट से जो भी सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उसके बारे में बता रहे हैं, जो कैसे उनको लेना है, कैसे देना है। क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे गाँव की महिलाएँ हैं वो थोड़ा सा वित्तीय जागरूकता के रूप में उतनी सक्षम नहीं रहती हैं, लेकिन उसी को हम लोग जो है मेंबर को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम बीच बीच में करते रहते हैं। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर है।
कन्नौज में पुलिस ने यहां पर चुनाव से पहले तैयारियां करना शुरू कर दिया है। चुनाव में यहां पर होने वाले जो है झड़पों और साथ ही आंदोलनों को यहां पर रोकने के लिए पुलिस लाइन में यहां पर आपको बता दें कि रिहर्सल की गई, जिसमें यहां पर एसपी ने उग्र भीड़ को यहां पर रोकने और साथ ही शांति कायम करने का प्रशिक्षण दिया और साथ ही एसपी ने यहां पर बताया कि चुनावी तैयारियों को लेकर ये रिहर्सल यहां पर कराई गई, जिससे कि यहां पर चुनाव में इसी तरह की यहां पर स्थिति कभी आ जाती है तो उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सके। जनपद कन्नौज में आने वाले चुनाव और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए एक बार जो बलवा ड्रिल है उसका रिहर्सल कराया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी से लेकर के थाना अध्यक्ष एवं पुलिस लाइन के जो रिजर्व स्टाफ है उनने भाग लिया और इस संबंध में पुनः सभी की ब्रीफिंग की गई और एक रिहर्सल करा करके उनकी जो ड्रिल है उसको पुनः एक बार उन्हें आने वाले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए तैयार किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने, बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।